यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या रहेगा, जब आपके पास आपके डिनोमिनेटर में जो उसके फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m के फॉर्म में। तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। तो जिनके हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किए हैं उन्हीं के हमको डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं। क्लियर? तो हम चेक करेंगे कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस थे हमारे पास। तो उसके पार्ट्स हम पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 13/3125 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है 17/8, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से इसके डेसिमल्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने पार्ट लिया है फर्स्ट, वो है 13/3125। तो जब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे हमने, कितना आया था? 5 से गया था 625, यहाँ पर 125, यहाँ पर 5, ये 25, अगेन 5 से 5 1 5। तो यहाँ पर 5 रेज टू पावर कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 रेज टू पावर 5। तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में लेकर आना है सबसे पहले। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी हुई थी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आइडेंटिटी बताऊं, आइडेंटिटी थी हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। अगर बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या रहता है वो a b रेज टू पावर m। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रेज टू पावर 5 है, अगर मैं यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5 ले लूं। क्लियर? मैंने डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 5 लिया, तो बैलेंसिंग करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो इसको किस तरह से करेंगे, 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 कितना रहेगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32। क्लियर? और इसको किस तरह से लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 5। देखो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5। क्लियर? तो 32 इंटू 13 कितना रहेगा? 3 2 6, 3 3 9, 1 2 2, 3 1 3, 416। और ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 रेज टू पावर 5। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 416 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। इट मींस 5 zeros। क्लियर? सो 416 अपॉन, अब इसको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल कितने प्लेसेस पहले आएगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3, फोर्थ प्लेस नहीं है 0, फिफ्थ प्लेस नहीं है 0, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 17/8। तो प्रोसीजर तो सेम है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 17/8 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3। क्लियर? बट टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कंडीशन थी, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 है, तो यहाँ पर 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई किया अपॉन, अगेन यही वाली आइडेंटिटी है, रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m किसके इक्वल होगा, ए बी रेज टू पावर m के। तो इसको किस तरह से लिखूंगा, 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना आ जाएगा आपका, 7 5 35, 12 7 84, 84 एंड 3 आपका हो गया 87, 5 1 5, 1 2 2, 1 1 1, 2125। ये आ गया आपका 2125 अपॉन 2 5 10 रेज टू पावर 3। तो 2125 10 रेज टू पावर 3 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2125 डेसिमल कितने प्लेसेस पे, 1 2 3। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 2.125 और ये हो जाएगा आपका
आंसर। आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स। तो अब हमने वो पार्ट्स लिए हैं जो टर्मिनेटिंग थे। तो इसके बाद आपका आया 15/1600। तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे अपने, जो इससे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो क्या आए थे फिर से करके देखेंगे। 1600 का ये कितना हो जाएगा, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5 1 सर 5। तो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, और 5 आया आपका 2 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 2⁶ है, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5⁴ लूंगा। क्योंकि आपने देखा है अगर बेसिस सेम है, इफ द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, तब उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पर 2 तो पहले से थे, तो यहाँ पर 6 करने के लिए मेरे को 4 चाहिए था, मैंने अपनी मर्जी से 4 लिया है। यहाँ पर 5⁴, तो न्यूमरेटर में भी बैलेंसिंग करने के लिए 5⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5⁴ कितना रहेगा आपका, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 5 25, यहाँ पर भी 5 5 25, 25 25 कितना हो गया, 625। क्लियर। सो 625 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2⁶। अब यहाँ पर बेस सेम है, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगी, और ये भी हो जाएगा 5⁶। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 625 को 15 के साथ। 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 9375 आया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, यहाँ पे लिख दूंगा a⁻m इंटू b⁻m। बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो वो ab⁻m के इक्वल हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 6⁻6, सॉरी यहाँ पर 5 है, तो 9375, 2 5 10⁻6। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 9375 अपॉन 10⁻6 है, यानी 6 zeros, और डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 प्लेसेस तो है, 5th प्लेस नहीं है, 6th प्लेस मिसिंग है, तो यहाँ पर 0 आ गया। क्लियर। ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। ये आपके पास 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2⁻³ है बट 5⁻² है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए कितने एक और चाहिए, एक चाहिए, है ना, एक चाहिए। यहाँ पर भी 3 है, 5⁻² है, तो यहाँ पर 5⁻³ करने के लिए यहाँ पर 1 होना जरूरी है। तो 5⁻1 लिया, तो न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा, और 1 लगाने की जरूरत होती नहीं, तो यहाँ से ये मिटा दीजिए। ठीक है। सो 23 5 5 3 15, 5 2 10 एंड 1 11, 115 आ गया। और यहाँ पर ये 2⁻³ इंटू यहाँ पर बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5⁻² प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ पर होगा। सो 115 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻³। सो 115 अपॉन, अगेन ये वाली आइडेंटिटी a⁻m इंटू b⁻m किसके इक्वल हो जाएगा, ab⁻m के। सो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 5⁻³ विच इज इक्वल टू 115 अपॉन 10⁻³। 10⁻³ इट मीन्स 3 zeros, और डेसिमल कितने प्लेसेस पर, 1 2 3। सो 2 प्लेसेस तो है, 3rd प्लेस मिसिंग है, तो 0 लगाया, और डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका आंसर। 8th पार्ट 6/15। तो किस तरह से किया था, हमने इसको कटिंग से किया था, 3 2 6, 3 5 10। तो यहाँ पर आपका आ गया 2/5, यानी 5 की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 5 की पावर 1 रहेगी। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2 की पावर 1, तभी यहाँ पर 10 बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, तभी यहाँ पर 10 बनेगा। तो 2 इंटू बेसिस, अब देखो बेसिस तो डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, सेम। तो ab⁻m
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू टू रेस टू पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। और एक काम और होगा, यहाँ पर 2 हमने लिया था तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। क्लियर? सो 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, तो कितना आ जाएगा आपका 4 डेसिमल प्लेस, आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अब इसका एक पार्ट बचा है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। नाइन्थ पार्ट है आपका 35/50। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। सो किस तरह से करेंगे इसको? 35/50 के प्राइम फैक्टर्स किए थे, कितना आया था 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स 2 इंटू 5 रेस टू पावर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 35 इंटू 5 रेस टू पावर 2 है। क्लियर? इसको पहले कर लेते हैं 5 रेस टू पावर 2, और यहाँ पर 2 अकेला है। ठीक है, इसकी पावर 1 होगी, तो यहाँ पर ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 रेस टू पावर 1 से। अब हमने 2 रेस टू पावर 1 लिया है तो यहाँ पर भी 2 रेस टू पावर 1 आएगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से 1 हटा दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था मैंने। तो कितना हो जाएगा 35 2 जार 70, ये हो गया आपका 5 रेस टू पावर 2। यहाँ पर इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो बेसिस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कितना आ गया 2। सो 70 अपॉन, अगेन वही आइडेंटिटी, ए रेस टू पावर एम, बी रेस टू पावर एम, किसके इक्वल हो जाएगा ए बी रेस टू पावर एम के। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू टू रेस टू पावर 2, तो 70 अपॉन 5 2 जार 10 रेस टू पावर 2, तो 70 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 7 डेसिमल कितने प्लेसेस 1 प्लेस पे, तो ये आ गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको यहाँ पर बताना है ये जो आपके पास पार्ट्स गिवन है कि ये रैशनल है या इरेशनल। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड व्हाट ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो q कहाँ पे रहेगा आपके डिनोमिनेटर में, तो उसके आपको फैक्टर्स बताने हैं कि उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट लिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिमूव किया जाए, क्लियर, अगर यहाँ से इसका डेसिमल जो है वो रिमूव किया जाए तो कितना आएगा, आपको मालूम है पॉइंट से पहले वाले को कितना लेते हैं 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स हैं, तो कितने जीरो आएंगे 9 ही आएंगे। क्लियर? सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 9 की फॉर्म में, क्योंकि 9 जीरोस हैं। क्लियर? सो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मैं ब्रेक करके किस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 9। क्लियर? सो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मैं ब्रेक करके, अब देखो यहाँ पर है ये ए बी रेज़ टू पावर एम, तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर एम है और बी की पावर भी एम है। क्लियर? तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर 9। अब हमने क्या देखा था कि अगर वो रैशनल है तो उसके जो फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में रहने चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में, तो यहाँ पर है, तो इट मींस ये क्या रहेगा रैशनल। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n into 5 रेज़ टू पावर m, therefore it has terminating decimal expansion, या it is rational, यहाँ पर rational बताना था आपको, therefore it is rational। और आपको बताना है कि q के फैक्टर्स क्या हैं, तो q के फैक्टर किस फॉर्म में है 2 रेज़ टू पावर n, ये इस तरह से लिख दीजिए 2 रेज़ टू पावर n 9 और 5 रेज़ टू पावर 9, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर?
तो अब यहाँ पर अब इसका अगला पार्ट लिया जाए, तो अगले पार्ट में देखिए क्या दिया है आपके पास, 0.120 है, यहाँ पर 2 टाइम्स 0 है, यहाँ पर 3 टाइम्स 0 है, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है। तो आपको बताना है क्या ये रैशनल है या इरेशनल। ये जो है आपका ये कौन सा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 12 तो रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर ये 1 2 0 है, ये 2 टाइम्स 0 आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है। इट मींस इसका आंसर क्या रहेगा, it has non-terminating non-recurring decimal expansion, non-recurring decimal expansion। क्लियर। तो ये आपका क्या रहेगा, इट इज इरेशनल। ये इरेशनल है, इट मींस यहां पर क्यू के कोई फैक्टर्स नहीं रहेंगे। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट लिया जाए, तो थर्ड पार्ट में आपको ध्यान देना होगा, ये जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा है बार। अब इस बार का मतलब क्या है कि ये डिजिट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट। इस तरह से देखा जाए तो ये आपका कौन सा नंबर रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। क्लियर। तो यहां पर लिख लीजिए, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion। रिपीटिंग है, इट मींस ये आपका क्या रहेगा, रैशनल, देयरफॉर इट इज रैशनल। बट जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, आपसे पूछा गया था व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू अदर देन 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आएगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया था, वो भी कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।